नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं से रिलेटेड वीडियो भी बनाया करते हैं। ये वीडियो जो बनते हैं वे शास्त्रोक्त होते हैं, साथ ही में सटीक जानकारी दी जाती है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए। आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। मित्रों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। प्रश्न अगर विशेष है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर यानी 7574888002 पर आप डायरेक्ट भी अपनी बर्थ डिटेल डाल के और हमें प्रश्न कर सकते हैं। उसका आपको यहाँ से प्रक्रिया समझाई जाएगी। अब हम आज की तारीख में जो वीडियो बनाने वाले हैं वे स्पेशल वीडियो यह है कि नैऋत्य कोण में अगर वास्तु दोष है तो क्या उपाय करेंगे। मित्रों, एक बात याद रखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो वास्तु पर बनाया है जिस वीडियो में स्पष्ट हुआ है कि नैऋत्य कोण जो है वो हमारा बेडरूम का कोना है। और अगर हमने मान लो गलती से वहाँ पर रसोई घर बना दिया तो वह हमारे लिए नुकसानदेह होगा। नैऋत्य कोण में कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। अगर किचन नैऋत्य कोण में हुआ तो आप समझिए कि घर में बीमारी को आप आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वह राहु और केतु की दिशा है। उसको नृत्य देवता यानी कि भूत प्रेत की दिशा भी माना जाता है शास्त्रों में। तो हमें वहाँ पर अपना किचन नहीं बनाना चाहिए, बने वहाँ तक बेडरूम बनाना चाहिए। बेडरूम अगर अपने जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसका अगर बेडरूम नैऋत्य में रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का घर खाली करने की तैयारी नहीं होती, वह घर हमेशा स्थिर रहता है। दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि नैऋत्य में पहले तो रसोई मत बनाइए। दूसरी बात, वहाँ कभी भी बोरिंग, जैसे बड़ा मकान है या कोई बड़ी प्लॉट है तो वहाँ पर बोरिंग जो है कभी भी नैऋत्य में न रखिए। अथवा वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक कभी भी नैऋत्य दिशा में मत बनाइए। अगर नैऋत्य दिशा में अंडरग्राउंड टैंक बनाएंगे तो आप समझिए आप गड्ढे में उतरते जाएंगे। एक बात और है, नैऋत्य दिशा को बने वहाँ तक बंद रखिए, उसको खुली मत रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ से गेट भी मत रखिए। अगर आप वहाँ पर दरवाज़ा बनाते हैं तो उससे भी आर्थिक तो ठीक है, आपके पास इनकम आ रही है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया इनकम है, व्यापार है, महीने के 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख आ रहे हैं। लेकिन वह 2 लाख आते हुए भी आपको पैसों की तकलीफ पड़ती रहेगी। ये नहीं कि इनकम नहीं आनी है, इनकम तो आनी है, पर इनकम आते आते भी आप पर तकलीफ पड़ती रहेगी। तो यह भी आप देखिए कि नैऋत्य दिशा में अगर ऐसा है, उसका गेट बनाया है, मेन गेट बनाया है या वहाँ से एंट्री रखी है, तो इस तरह की स्थिति बनती है। तीसरी बात, आगे की बात करते हैं कि नैऋत्य दिशा जो है वहाँ पर एकदम जो कॉर्नर है, दोनों का कोना होता है, तो एकदम कोने पर कोई भी वस्तु आप मत रखिए, वह भी ठीक नहीं है। जितना वजन आपके घर में है, मान लीजिए काड़ा है, कुछ कुकड़ा है, लोहा है या और कुछ है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी व्हाटएवर, अपने घर में जितने भी वजन हैं तो बने वहाँ तक वजन जो है वो हमें कहाँ रखना चाहिए, नैऋत्य दिशा में रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा में अगर बेडरूम बनाते हैं तो मित्रों दक्षिण और उत्तर की तरफ सोना बनाइए। सोने का, सोना यानी लेटिंग, जब आप सोते हो तो आप दक्षिण की तरफ मस्तक रखिए और उत्तर की तरफ पैर रखिए। सोने के लिए बड़ा विज्ञान है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, हम पूरब रखेंगे। आप रखिए पूरब, नो प्रॉब्लम, पूरब रखिए, उत्तर रखिए, दक्षिण रखिए, कहीं भी रखिए, कौन रोक रहा है, रोक कोई नहीं रहा। लेकिन इसका एक विज्ञान आप समझ लीजिए
कि दक्षिण दिशा में मस्तक रखने का विज्ञान क्या है। तो मित्रों, आप पढ़े लिखे हो, सभी लोग पढ़े हैं। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें 2 ध्रुव हैं, एक नॉर्थ ध्रुव है और एक साउथ ध्रुव है। इसी तरह से जो ये हमारा बॉडी है इसमें मस्तक जो है नॉर्थ ध्रुव है और जो पैर है वो साउथ ध्रुव है। ऐसा इसी को हम विश्व मेदिनी विश्व मानते हैं। तो इसी में हमारे बॉडी में है। बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि जब हम 2 लोह चुंबक मैग्नेट, जो 2 मैग्नेट हम इकट्ठा करेंगे तो N अगर इकट्ठा करेंगे तो दोनों भागेंगे, यानी अपाकर्षण होगा, और N और S मिलाएंगे तो दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो बुलेट ट्रेन की जो कल्पना है तो वह भी इसी तरह से है। वहाँ N और S ध्रुव पर ही गाड़ी को चलाना है। तो यह जो स्थिति बनी, तो पृथ्वी में उत्तर का भाग जो है वह क्या है, तुम्हारे मस्तक का भाग है। यानी N ध्रुव हमारा मस्तक हुआ और N ध्रुव पृथ्वी का उत्तर हुआ। इसी तरह S ध्रुव हमारे पैर का है और S ध्रुव जो पृथ्वी का है वह दक्षिण है। तो N और S के बीच में अगर हम N उत्तर रख देते हैं, अपना मस्तक उत्तर करते हैं, तो हमारे बॉडी और पृथ्वी के बीच में अपाकर्षण होने लगेगा, यानी दूर भागेगा। अब ऐसा क्यों? तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व है। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर घट गया तो आदमी को तकलीफ होती है। तो हीमोग्लोबिन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड है और उसी की वजह से ऑक्सीजनेशन अपने बॉडी का होता है। और वही ऑक्सीजनेशन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन अगर मजबूत है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें दक्षिण की तरफ अगर आप रखेंगे तो अपाकर्षण ना होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। जब एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत नहीं होगी, ब्लड के रिलेटेड आने वाले प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। इसलिए हमें दक्षिण की तरफ ही मस्तक रखना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, नैऋत्य दिशा में अपना बेडरूम बनाइए, वहाँ पर अपनी तिजोरी रखिए। टॉयलेट बाथरूम भी दक्षिण में बना सकते हैं और नैऋत्य में भी, लेकिन एकदम कोने पे नहीं बनाएंगे और दोनों को थोड़ा अंतर पे बनाएंगे। कोना छोड़ के बनाना, इतना ध्यान रखिएगा, चाहे वो पश्चिम साइड में हटे और चाहे दक्षिण साइड में। लेकिन यह चीज़ का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ी सी जगह बचाने के लिए ऐसा मत करिए। बने वहाँ तक गड्ढा या ड्रेनेज भी नैऋत्य में नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा गड्ढा है, बड़े तालाब हैं, ऐसी जगह ले रहे हो, हमने पहले भी शुरुआत में बताया है, ज़मीन अगर नैऋत्य की तरफ ढल रही है, दक्षिण तरफ ढल रही है, पश्चिम ढल रही है, तो ऐसी ज़मीन पे मकान ही नहीं मत बनाइए, क्योंकि वह मकान में प्रगति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, डैमेज होता है लेकिन प्रगति नहीं होती है। तो अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो इस तरह से ही नैऋत्य दिशा को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नैऋत्य दिशा जो है वह जो वास्तु पुरुष हैं उनका पैर कहा जाता है। वहाँ उनका मतलब मूलाधार चक्र होता है और वही मूलाधार चक्र जो है उसको आगे ले जाने में हेल्पफुल होता है। मूलाधार चक्र में स्थिरता होती है, तो स्थिरता प्राप्त करनी है तो नैऋत्य दिशा में ही। जैसे आप ऑफिस में बैठ रहे हो तो बने तो नैऋत्य दिशा के कोण में, नैऋत्य दिशा साइड में अपनी टेबल रखिए और उत्तर दिशा में अपना मुंह रखिए। ऐसा करने से भी आपके व्यापार की स्थिरता बढ़ेगी, आपका व्यापार व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। तो यह सब कारण हैं और बहुत से कारण हैं, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यह है, अगर नैऋत्य दिशा कहीं गड़बड़ है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है फेंग शुई के आधार से, कुछ शास्त्रोक्त नियम से उसको किया जा सकता है। लेकिन वह सॉल्यूशन है, वह उसका उपचार है, केवल उपचार है। बुखार आ रही तो गोली ले लो, आपकी बुखार हटेगी, लेकिन वह कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए नैऋत्य दिशा से अपने परहेज रखना होगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, कमेंट भी अपनी भेजिए। आपकी समस्या हमें नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।